Hello everyone, welcome to Laws Forum. Today our topic of discussion is section 2 of BNSS. अच्छा, ये आप सबको पता ही होगा, ये बेसिक सी चीज़ है कि सेक्शन 2 ऑलमोस्ट सारे वेयर एक्ट में डेफिनेशन का सेक्शन होता है। तो सिमिलरली हमारे BNSS में भी सेक्शन 2 इज़ अ डेफिनेशन का सेक्शन। ठीक है, इस वीडियो में फर्दर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक तो सेक्शन 2 हम डिस्कस करने वाले हैं, दूसरा मैं आपको सेक्शन 2 को याद कैसे रखें उसका ट्रिक भी कवर करूँगी। ठीक है, तो एंड क्यों पढ़ना ज़रूरी है, पर्पस। मैं सारे वीडियो में अपने पर्पस बताती हूँ क्योंकि व्हेन एवर आई रीड कोई भी सेक्शन तो मुझे क्यूरियोसिटी इंटरेस्ट तभी आता है जब मुझे पता चलता है कि क्यों पढ़ना ज़रूरी है। तो दिस इज़ वेरी बेसिक कि जैसे डेफिनेशन सेक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आपको 531 सेक्शन है टोटल, ठीक है, तो 531 सेक्शन में बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी एंड वर्डिंग्स यूज़ की गई है। तो उन वर्डिंग्स का मतलब आप इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छे तरीके से तभी कर पाओगे जब आपको उसकी मीनिंग पता होगी। और मीनिंग आपको कैसे पता होगा, सेक्शन 2 में दे रखा है, तो आपको उससे मीनिंग पता लग जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज़ वीडियो। ठीक है, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सेक्शन 2। ठीक है, सेक्शन 2 में टोटल 2 क्लॉज है। अच्छा, मोस्टली लोग ना क्या करते हैं, सेक्शन 2 क्लॉज ए और ऐसे बोल देते हैं, बट ये अपना 2 क्लॉज ए नहीं है, 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ये है। तो मैं अभी वीडियो में इजी पर्पस के लिए बोलने के लिए मैं 2A 2B बोलूँगी, बट आपको ये माइंड में रखना चाहिए कि 2 क्लॉज 1 क्लॉज ए सब क्लॉज ए होगा। ठीक है, डेफिनेशन में। ठीक है, चलो 2 क्लॉज ए में अपना क्या दे रखा है, ऑडियो वीडियो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ठीक है, तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, ए फॉर ऑडियो एंड 2A में दे रखा है अपना ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। चलो, क्या ये डेफिनेशन CRPC में थी? आंसर इज़ नो। मीन्स ये BNSS में न्यू इनकलकेट किया गया है। तो आई थिंक ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ठीक है ना, ये डेफिनेशन को हम याद कैसे रखें, इसमें क्या दे रखा है, इसमें ना एक चीज़ दे रखी है, ये बहुत ही इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हम उस चीज़ को बोलेंगे जहाँ पे कोई भी यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन किया गया हो। ठीक है, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अच्छा, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन किन पर्पस के लिए? 4 पर्पस है। इन 4 पर्पस के लिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का यूज़ करते हो तो वो जो है हमारा ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के डेफिनेशन में आ जाएगा, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का डेफिनेशन के एम्बिट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें क्या है, पहला है आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, पहला है आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दूसरा है आपका रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तीसरा है आपका सर्च एंड सीजर। ठीक है, फोर्थ वन इज ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहाँ डिफाइंड है, ये डिफाइंड है 2 क्लॉज 1 क्लॉज आई में। इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, आई। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक आई का प्रोनाउंसिएशन इसमें ज़्यादा आता है इस वर्डिंग में, तो ये ट्रिक है। ठीक है, तो क्या बस ऐसा कुछ फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है इसमें, मैंने पहले ही बताया कि दिस इज़ इंक्लूसिव डेफिनेशन। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अगर आप यूज़ करते हो इन 4 पर्पस के लिए तो उसको हम ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के डेफिनेशन में डेफिनेशन के एम्बिट में रखेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस सेक्शन 2 क्लॉज बी। ठीक है, 2 क्लॉज बी फॉर बेल। ठीक है, तो ये ट्रिक है, बी फॉर बेल, याद रहेगा, है ना। अब बेल,
बेल तो आप सब लोगों को पता होगा। तो बेल यहाँ पे क्या, अच्छा बेल क्या सीआरपीसी में डिफाइंड था पहले? नहीं, सीआरपीसी में बेल का कोई डेफिनेशन नहीं प्रोवाइड किया गया था। अगर बेल आपको इन डेप्थ पढ़ना है तो आपको चैप्टर 35 को रेफ़र करना होगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी हमारे आएंगे उसमें आई विल डील इन डेप्थ बेल का। ये बस क्योंकि डेफिनेशन का क्लास है तो मैं बस आपको डेफिनेशन बताती हूँ। यहाँ पे ना बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं पूरे डेफिनेशन को आपको याद करा दूँगी। पहला देखो, बेल किस चीज़ को बोलते हैं? रिलीज ऑफ पर्सन, ठीक है। नाउ ये जो पर्सन है, क्या किसी भी पर्सन को पकड़ करके अगर उसको जेल में रख लिया और उसको रिलीज़ कर रहे तो क्या उसको हम बेल बोल देंगे? नो। कौन से पर्सन? वो जो कि अक्यूज्ड है या फिर वो जो कि एक सस्पेक्ट है, ठीक है। रिलीज ऑफ पर्सन कहाँ से? वेयर? ये आपको क्वेश्चन आना चाहिए। वेयर? फ्रॉम वेयर? फ्रॉम पुलिस कस्टडी, ठीक है। पुलिस कस्टडी से अगर रिलीज़ करते हैं, वाई? क्यों करते हैं रिलीज़? वाई? ये क्वेश्चन आना चाहिए। वाई? क्यों करते हैं रिलीज़? क्योंकि हमारे इंडियन लॉ में एक रिफॉर्मेटिव सेक्शन है इन फ्री ट्रायल। जब तक कि गिल्ट प्रूव नहीं हो जाता है तो इट इज़ एडवाइजेबल कि उसको रिलीज़ कर देना चाहिए, जब तक कि ऐसा कुछ ना हो कि वो टैम्पर कर दे एविडेंस को। ये सारी चीज़ें अगर नहीं होती है तो रिलीज़ कर देना चाहिए। मोस्टली केसेस में कोर्ट रिलीज़ करती है, क्योंकि देयर इज़ अ मैक्सिम that is bail is the rule and jail is the exception, something like that, ठीक है। तो इसलिए उसको रिलीज़ कर देते हैं ना। हाउ? कैसे रिलीज़ करते हैं? क्या अगर हम ऐसे ही उसको हमने रिलीज़ कर दिया उस अक्यूज़्ड को तो क्या वो भाग नहीं जाएगा? ऑब्वियसली येस। तो हम लोगों को ऐसा कुछ प्रोविज़न बनाना चाहिए जिससे कि वो भाग ना जाए। तो हमारे जो भी लेजिस्लेचर हैं उन्होंने ये किया है कि वो कैसे रिलीज़ करते हैं, वो ना एक कंडीशन पर रिलीज़ करते हैं। और वो कंडीशन का फॉर्मेट क्या है, मतलब किस फॉर्म में वो कंडीशन होगा? देखो, दो फॉर्म होता है यहाँ पे, ठीक है। पहला होता है अपना बेल, ठीक है। दूसरा होता है अपना बेल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, बेल जो है या बेल, सॉरी, बेल बॉन्ड एंड दूसरा जो है ये सिंपली बॉन्ड है, ठीक है। बेल बॉन्ड एंड दिस इज सिंपली बॉन्ड। अच्छा, ये डिफाइंड कहाँ है? जो आपका बेल बॉन्ड है ये डिफाइंड है 2 क्लॉज 1 क्लॉज डी में, और जो आपका सिंपली बॉन्ड है ये 2 क्लॉज 1 क्लॉज सब क्लॉज ई में। जो बॉन्ड होता है आपका, इसमें जो है ये विदाउट श्योरिटी होता है, ठीक है। और जो बेल बॉन्ड होता है ये विथ श्योरिटी होता है। ये क्या होता है? विथ श्योरिटी होता है, ठीक है। तो ये देखो, हमने एक डेफिनेशन से कितने सारे डेफिनेशन कर लिया। बेल हो गया हमारा, बेल बॉन्ड हो गया हमारा, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट। अच्छा, ऑफेंस क्या होता है? ऑफेंस कहीं सुना है ये वर्ड ऑफेंस? ऑफेंस ना, इसका ये डिफाइंड है अपने बीएनएस में। बीएनएस में ऑफेंस इज डिफाइंड इन 2 क्लॉज 24 या 2 क्लॉज 24 एंड अपना बीएनएसएस में ये डिफाइंड है 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज क्यू में। अच्छा, इसको याद करने का ट्रिक मैं बताऊँ कि क्यों ऑफेंस अगर करता है तो वी हैव दिस थॉट इन माइंड ना, क्यों किया इसने ऑफेंस। तो वैसे ही सिमिलरली क्यों, क्यों करा तुमने ऑफेंस, तो क्यों में है ऑफेंस डिफाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो भी डेफिनेशन है वो मैं डील करूँगी नेक्स्ट वीडियो में,
सो होप यू लाइक इट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ ऊपर एक लिंक दिया गया है, आप डीएम करके उसमें मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हो। होप यू लाइक इट। थैंक यू, बाय बाय।